दोस्तों आज हम कैथी लिपि के व्यंजन अक्षरों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग देवनागरी लिपि में कुछ इस तरह से हम लोग क ख ग घ अंगा को लिखते हैं। ओके, ऊपर में जो है शिरोरेखा भी रहता है, किसमें? देवनागरी लिपि में। लेकिन अगर हम कैथी लिपि में बात करें तो आपको पता ही होगा, कैथी लिपि का जब प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे तो उसमें ये बताए थे कि वह जो भी अक्षर हम लिखेंगे कैथी लिपि में उसके ऊपर जो है शिरोरेखा नहीं रहेगा। अगर दो लाइन के बीच में अगर यहाँ पर क ख ग घ लिखा गया है तो आपको ये नहीं समझना है कि ऊपर में जो है शिरोरेखा ये वाला काम कर रहा, नहीं। अगर ये सादा पेपर भी रहता तो भी इसी तरह से लिखा जाता। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर जो कैथी लिपि में लिखा गया है, ये जो दोनों लाइन के बीच में लिखा गया है, इसका मतलब है थोड़ा सा ये सीधा हम लिख पाए, इसका मकसद यही है। बाकी बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कैथी लिपि में जो है शिरोरेखा यानी ऊपर वाला जो लाइन हम लोग देते हैं, जो छत बनाते हैं, वो छत नहीं रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम क ख से लेकर के च छ ट ठ त थ जो भी है, ठीक है, पूरा लेकर के आपको ह तक चीजों को समझाएंगे कि भाई किस तरह से कैथी लिपि में लिखा जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले सही ढंग से समझिए कि भाई किस तरह से कैथी लिपि में जो है व्यंजन वर्णों को लिखा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं का के ऊपर। आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये क है, का को किस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर आप तिरहुत क्षेत्र, भोजपुर क्षेत्र, मगध क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र ये सब का ध्यान नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, ओके। लेकिन आपको ध्यान देना है कि भाई का तो देवनागरी लिपि में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन कैथी लिपि में जो है इन चार तरह से लिखा जा सकता है। विभिन्न यहां पर जो है इस तरह से इसी लिखा गया क्योंकि यहां पर क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलता है, ओके। जैसे कि आप अगर मिथिला क्षेत्र तरफ के होंगे तो वहां पर का आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, अगर आप तिरहुत क्षेत्र के होंगे तो का इस तरह से मिलेगा, ओके। तो आप ध्यान ये रखें कि भाई का को जो है किन किन अक्षरों में जो है लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, उसका डिजाइनिंग क्या है, आपको पूरा सीखना है, ओके। ताकि कहीं पर भी जाए, कोई भी तरह का पेपर रहे, आप अच्छा ढंग से उसको पढ़ पाएं, उसका आप मास्टर बन पाएं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे का को देखिए, एक तो सिंपली तिरहुत क्षेत्र का अगर हम बात करेंगे तो सिंपली जो है ऐसे करके लिखा गया है। अब इसी तरह से भोजपुर क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर जो है पहले ऐसे करके ना बना करके उसके बाद ऐसे लिखा गया है। पहले क्या किया है, ऐसे ना बना करके उसके बाद का। अब देखिए ऐसा ना क्यों बनाया है, ये वाला जो ये इधर जो गोल वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, वो गोल वाला पार्ट यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह करके इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला है। तो हम आपको पहले भी बताया है कि भाई ये जो कैथी लिपि है ना, इस तरह से लिखा गया है जैसे कोई आदमी पूरा नशे में हो, पूरा अपना मस्त मौला में हो, ठीक है, और एकदम ऐसे लपट लपट के लिख रहा है, ओके। तो वही चीज यहां पर हुआ है, एकदम लपेटने का प्रयास किया गया। हमेशा ध्यान में दिए कैथी लिपि मतलब वहां पर लपेटा हुआ आपको मिलेगा, आपको पहचानना है, ओके। फिर देखिए यहां पर का ऐसे करके एकदम फा जैसा ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन हम लोग जो देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं वो ये वाला काम करेगा, और इधर वाला जो पोर्शन है कुछ इस तरह से। ऊपर में शिरोरेखा तो रहेगा ही नहीं, कैथी लिपि शिरोरेखा रहित होता है, रहित, सहित नहीं, ओके। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर का को इस तरह से भी लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे किया गया है, ठीक है। मतलब ये जो का वाला इधर वाला पोर्शन है वो कुछ ये वाला है, और इधर वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं कुछ ये वाला है। देखिए इधर से करके ऐसे आया है ना, थोड़ा सा ज़्यादा लपेटा गया है, ओके। तो इसी तरह से आपको लिख लिख करके ट्राई करना है कि भाई क जो है इस तरह से जो है लिखा हुआ रह सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी। इसी तरह से जो है यहाँ पर खा के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप खा को देखिएगा तो जा जैसा, खा हम लोग देवनागरी लिपि में कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन कैथी लिपि में जो एकदम जा जैसा लगेगा, जा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर एकदम जा जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी जा को जो है जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में इस तरह से हो गया है, यानी डब्ल्यू लिख करके ऐसे लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से क्यों लिखा गया, ये वाला जो जा है, ये वाला जा, ठीक है, ये कुछ ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे घूम गया है, और ये लाइन तो खैर ये है ही, तो जल्दबाजी के चक्कर में हुआ है। ऐसा कहना उचित नहीं है जल्दबाजी के चक्कर में हुआ, हो सकता है भाई उसका अपना कोड हो, ओके, कि भाई हम खा को इसी तरह लिखेंगे ताकि मेरा पेपर जो है दूसरा आदमी ना पढ़ पाए, यानी कि प्रोफेशनल काम के लिए, डायरी वगैरह मेंटेन करने के लिए ये सब काम किया जाता होगा।
तो हम ऐसे कह रहे हैं कि भाई हाँ लपेटने का प्रयास किया गया है, जल्दबाजी में लिखा गया है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर दोस्तों। और हाँ, जैसे जा जैसा क्यों लिखा गया, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो देवनागरी लिपि में ये जो रा है, ठीक है, वो ये वाला रा काम किया, और ये जो यहाँ पर ये गोल सा वा दिख रहा है वो ये वाला वा काम किया, ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ा सा जो है यहाँ पर घुमा हुआ दिख रहा है वो हो गया, और वो लाइन ये वाला है। तो उसी चीज को जो है यहाँ पर परिवर्तित किया गया है। ओके, आप जानते हैं कि भाई देवनागरी लिपि का ही जो है ये कैथी लिपि जो है किंचित परिवर्तित रूप है। ओके, तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर खा को जो है लिखा गया है, फिर ऐसे करके लिखा गया, फिर खा को जो है थोड़ा जा जैसा भी लिखा गया है ऐसे करके, ठीक है। तो खा वाला में ये रा हो गया। ओके, और यहाँ ये वाला पोर्शन जो है वा को बता रहा है और ये वाला लाइन को बता रहा है, तो ये भी एक्चुअली क्या है, खा है। तो आपको समझना है कि भाई अगर इस तरह से लपेटा गया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। ये वाला पोर्शन कौन वाला है, ये वाला कौन वाला है, ये लाइन कौन वाला है, तो उस तरह करके आपको पहचानना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम गा का बात करें तो गा में तो खैर किसी तरह को कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, गा एकदम फिट है, डोंट वरी। घा में भी देखेंगे तो उसी तरह से है, लेकिन क्या है, घा को ध जैसा लिखा गया है। जैसे घा अगर हम लोग लिखते हैं तो ऊपर में पूरा लाइन देते हैं। ओके, और अगर धा हम लिखते हैं तो धा में पूरा लाइन नहीं देते हैं। तो कुछ इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है, हालांकि तो भाई कैथी लिपि में सिरोरहित होता है, ऊपर में सिरा रहता ही नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा लिखा मिलेगा कि लगेगा कि धा है, यानी ऊपर में ये गैप है, गैप मिलेगा, तो समझना है कि कैथी लिपि में वो घ है। ओके, और अंगा कोई बड़ा चीज नहीं है, बस ऐसे केवल लपेट दिया गया है, ठीक है। कहीं पर ऐसे करके मिलेगा, कहीं पर जो है ऐसे करके मिलेगा, और कहीं पर ऐसे मिलेगा। अंगा को आप पहचान लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ट्राई कीजिएगा लिख करके, ठीक है, ऐसे करके बस इसी तरह से आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। विशेष परिवर्तन देखा जाए तो का और आपको खा में देखने को मिला है, तो इसको थोड़ा सा आपको नोट करना होगा। हालांकि का को भी पहचान लीजिएगा, लेकिन खा वाला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और का वालों को भी देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो चलिए, क वर्ग जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो इसको जो है यहाँ पर आपको कम से कम जो है इस चीज को 5 बार लिखना है, जितना है, मतलब ये वाला चीज जो है आप 5 बार लिखिए। आज 5 बार लिखिए, कल 3 बार लिखिए, परसों 2 बार लिखिए। इस तरह करके आप डेली लिखने का प्रयास कीजिए। कैसा समय आएगा कि भाई ये सारा चीज़ आप पहचानना एकदम खुद बस सीख जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं 5 बार में हमको याद वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप 10 बार लिखिए। जितना बार लिखेंगे उतना आपका फायदा होगा। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर क वर्ग के बाद हम लोग चलेंगे चा वर्ग में। कहाँ गया भैया चा वर्ग? चलिए ये देखिए दोस्तों, चा वर्ग क ख ग घ अंगा के बाद क्या आता है, च छ ज ज इया। तो देखिए चा को यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए तिरहुत क्षेत्र, भोजपुर क्षेत्र, मगध क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर किस तरह से देखने को मिला है कैथी लिपि, वो यहाँ पर अलग अलग करके लिखे हैं हम। ओके, लेकिन आपको जो है कंबाइनली आपको समझना है कि भाई चा अगर रहेगा तो चा हमको जो है कुछ इस तरह से मिल सकता है, या जैसा भी मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा ऐसे करके और ये बड़ा सा करके ऐसे मिल सकता है, या फिर ऐसे मिल सकता है। ये चा हो गया। ओके, तो आपको लिख लिख करके प्रयास करना है। ओके, फिर छा का अगर हम बात करें तो ऐसे करके आपको यहाँ पर नीचे खींचा हुआ मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हर जगह जो है आपको खींचा हुआ मिलेगा, तो समझना है कि छा है। तो आपको कहीं ना कहीं सीक्रेट देखने को मिलेगा। अगर आप देवनागरी लिपि में जा रहे हैं कि छा ऐसे लिखा गया है, ऐसे नीचे खींचा रहा है, तो ये सब में भी देखिए खींचा रहा है। तो छा को भी आसानी से पहचान लीजिएगा। थोड़ा चा वाला में दिक्कत हो सकता है, लेकिन चा भी पहचान लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, फिर आते हैं दोस्तों जा के ऊपर। अब देखिए जा में देखिए यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में क्या हुआ, हम लोग जब देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो ऐसे करके आराम से ऐसे करके लिखते हैं, उसके बाद ऊपर लाइन देते हैं। लेकिन जब इसमें क्या किया गया है, जल्दबाजी के चक्कर में जो है ऐसे करके और थोड़ा सा ऐसे ला दिया गया है, ठीक है। फिर जा को जो है कहीं कहीं आपको या जैसा भी देखने को मिलेगा, और ये सब तो खैर आप पहचान ही लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आराम से आया है और ऐसे गया है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ ये वाला है, और जो लाइन है वो ये वाला है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कहीं मिलता है तो समझना है क्या चीज़, जा है। ये वाला जो इधर वाला पोर्शन है दोस्तों वो ये वाला है, ठीक है, और ये लाइन है। ओके, तो ये जा हो गया। फिर अगर हम झा का बात करें तो झा को याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई कुछ इस तरह से जो है उल्टा 3 लिख करके और इसमें जो है पुच्छी निकला हुआ रहेगा, तो वो झा रहेगा कैथी लिपि में। ओके, ये सब यहाँ पर क्या है, ये सब कैथी लिपि है। ओके, क्या है, कैथी लिपि है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से भी कभी कभी हो सकता है, पुच्छी जो है टेढ़ा रहेगा,
ओके, ऐसे रहेगा, एकदम पूरा उल्टा 3 करके भी रह सकता है। तो आपको आप समझिएगा झा को भाई यहाँ पर जो है 3 के पीछे जो है यहाँ पर कुछ ही लगा हुआ रहेगा। ओके, फिर अगर इया का हम बात करें, यहाँ का तो वैसे ही लगभग में आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका प्रयोग ना के बराबर होता है, तो आपको चिंता नहीं करना। ओके, चलिए अब चा वर्ग के बाद हम लोग जाएंगे किसमें, टा वर्ग में। टा वर्ग, अब टा वर्ग में जो है दोस्तों देवनागरी लिपि में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और कैथी लिपि में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैथी लिपि में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तिरहुत क्षेत्र में देखिए टा को कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठा ये हो गया आपका, डा ये हो गया, ढा ये हो गया, ना ये हो गया। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए टा को जो है जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में क्या हुआ, ये ऐसे करके ऐसे कर दिया गया है। मतलब कि ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ये वाला लाइन है, और ऐसे जो किया गया है वो थोड़ा सा करने के चक्कर में ये थोड़ा सा ये हो गया है। ठीक है, तो आपको टा ही समझना है। इसमें देखिए इसमें ऐसे कर दिया गया है, फिर इसमें देखिए थोड़ा सा डंटी लंबा है और ऐसे कर दिया गया है, तो ये भी टा ही है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे कर दिया गया है, तो ये भी टा ही है। और ठा को भी आप आसानी से पहचान जाइएगा। ओके, ठा को कभी जो है ऐसे करके घुमा के लिखा गया है, तो कभी ऐसे घुमा के लिखा गया है, कभी ऐसे घुमा के लिखा गया है, तो कभी जो है ऐसे घुमा के लिखा गया है, तो ये भी ठा है। ठा को भी आप पहचान लीजिएगा कैथी लिपि में। ओके, ये सब यहाँ पर जो तिरहुत क्षेत्र, भोजपुर, मगध क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, ये सब यहाँ पर कैथी लिपि का बात कर रहे हैं, कैथी लिपि का। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह से अगर हम ढा का बात करें तो ढा जो है इस तरह करके आराम से ढा जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा अटपटा सा आपको देखने को लगेगा, राइटिंग आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ढा भी आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यही ना का अगर बात करेंगे तो ना जो है कुछ इस तरह से आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मुड़ा हुआ ऐसे मिल सकता है। ठीक है, सा जो है सा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और एक आकार रहेगा और वहाँ तक लाइन खींचा हुआ रहे, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, 3 लाइन रहे और ऐसे करके खींचा हुआ रहे। ठीक है, कभी कभी ऐसे हो सकता है, 2 लाइन खींच करके यहाँ पर 1 लाइन इस तरह से रहे, तो ये यहाँ पर जो है मूर्धन्या जिसको बोलते हैं, मूर्धन्या। ओके, तो इस तरह से मिलेगा। जब लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बड़ा चीज़ ये नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चा वर्ग, ये टा वर्ग के बाद आते हैं हम लोग ता वर्ग में। अब ता वर्ग में देखेंगे तो देवनागरी लिपि में इस तरह से है और कैथी लिपि में इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ता को देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ऐसे मोड़ करके ऐसे करके यहाँ ऐसे किया गया है, फिर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से किया गया है। क्यों, ये वाला जो पोर्शन है बता रहा है ये वाला, और ये वाला जो लाइन है वो तो लाइन ही है। ठीक है, बस यही चीज़ है। ऐसे भी मिल सकता है था को आप पहचान ही लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लगभग उसी तरह से है। ओके, अब बात आती है दा का। दा जो है थोड़ा हा सा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दा को हम लोग कैथी लिपि में आराम से ऐसे करके घुमाते हैं, लेकिन जल्दी के चक्कर में देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे हो गया हा जैसा। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला वो ये घुमा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके जो घुमाया गया है वो कुछ इस तरह से करके ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको वही समझना है कि दा ही है। ओके, इसी तरह से अगर हम धा का बात करेंगे, धा का, तो घा जो है, घा हम आपको घा के विषय में जो बताए थे कि वो जो है धा जैसा लिखा जाता है, धा जैसा। ठीक है, तो उसी तरह से आपको धा और घा में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मतलब एक ही जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर धा को धा जैसा लिखा गया, यहाँ धा, और यहाँ थोड़ा सा जो है ये किया गया है, ये भी धा ही है। तो लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए जब तक लिखेंगे नहीं, जैसे क खा, आपको क खा जो है बचपन से सिखा गया, मार पीट करके, ठीक है, सिखाया गया ना, तभी ना आप अभी सीख लिए हैं और अच्छा से लिख पाते हैं। अगर नहीं सिखाया तो नहीं लिख पाते। अगर मारा पीटा नहीं जाता, आप जो है प्रयास नहीं करते, नहीं रटाया जाता, नहीं लिख पाया जाता, तो कहाँ से होता। तो वही सारा चीज़ है कि आपको कुल मिलाकर के जो है ध्यान देना ही होगा। ना को भी आराम से पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आते हैं त वर्ग के बाद यहाँ पर आएगा प वर्ग। प वर्ग भी बहुत आसान है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए प वाला तो आप पहचान जाइएगा। ठीक है, प जो है पहचान जाइएगा, ऐसे थोड़ा सा रहेगा, कहीं कहीं जो है ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये पा हो गया। लिख करके आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखिए कई चीज़ जो है ना, आपको पढ़ने में समस्या कैथी लिपि होती तब है जब आप जो है टेक्निकल वर्ड को नहीं जानते कि भाई जमीन वाला फील्ड में कौन कौन से वर्ड हो सकता है। अगर उस वर्ड का आपके पास जानकारी नहीं है तो पढ़ने में स्वाभाविक सी बात है कि दिक्कत होगा। और जिस तरह से अभी हम लोग हिंदी बात करते हैं, जो बोलचाल की भाषा, अगर कैथी लिपि में भी लिखा जाएगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि क्या लिखा गया, सेंटेंस के आधार पर, ठीक है, किसके विषय में लिखा गया तो उसके आधार पर आप पकड़ लीजिएगा।
लेकिन चूंकि जमीन संबंधी वाला मामला में कुछ अजीब अजीब टाइप के वर्ड रहता है, तो वैसे कंडीशन में जो है लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो आपको इस फील्ड में जो है अमीन का कोर्स वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाती है और आसानी से आप कैथी लिपि पढ़ पाते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर फा देखिए, फा में देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग फा जब देवनागरी लिपि में लिखते हैं आराम से ऐसे करके ऊपर में लाइन खींचते हैं, ओके। लेकिन जब यहाँ पर कैथी लिपि का बात किया जाता है, देखिए ऐसे करके यहाँ ऐसे किया गया है और ऐसे करके ऐसे किया गया है, ठीक है। देखिए आराम से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे किया गया फा, ओके। थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा पूछी निकल रहा है, लेकिन फा जैसा ही आपको देखने को मिला। देखिए ये फा, ठीक है, ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो उससे आपको चिंता। फा जो है आपको कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, ऐसे करके, ठीक है। फा जो है आपको कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, इस तरह से भी देखने को, ऐसे करके घुमा करके ऐसे करके लाया और ऐसे करके लाइन खींचा, ये भी फा ही है, ओके। तो इसको आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बा को जो है वा जैसा लिखा जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ब को वा जैसा लिखा जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, वा जैसा, ये आपको ध्यान में रखना है। वा और बा में जो है आपको जो है समानता देखने को मिलेगा कैथी लिपि में। जहाँ पर वा का प्रयोग किया जाना चाहिए वहाँ पर बा का भी हो सकता है, जहाँ बा का होना चाहिए वहाँ का वा का भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। भा को देखेंगे तो आराम से जो है ऐसे खींचा गया है, ठीक है। भा को भी आराम से आप पहचान लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। माँ में जो है थोड़ा सा यहाँ पर सीधापन दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके। तो भा और माँ में भी कभी कभी कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन आप पहचान लीजिएगा कि हाँ भाई यहाँ माँ है, पढ़ने के आधार पर ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पर माँ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भा में थोड़ा क्या है कि ऊपर से जो है लाया गया है, देखिए ऐसे खींच करके ऊपर से लाया गया है, हर भा में आप देखेंगे। लेकिन माँ में थोड़ा सा देखेंगे तो माँ में जो है थोड़ा सा नीचे से खिंचा करके ऊपर जाके फिर नीचे आया है, तो ये हो गया माँ, ठीक है। तो पा वर्ग भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है या वर्ग, ठीक है, और वो जो सा वर्ग है वो, तो इसी में मिक्स कर दिए हैं। तो देखिए या को जो है कुछ इस तरह से जो है आपको कैथी लिपि में देखने को मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया या ये हो गया, ये आराम से घिसा ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, तो ये या हो गया। दोस्तों हमेशा ध्यान देना है, रा वाला में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। रा वाला में रा को जो है ना जैसा लिखा गया है, लेकिन ना वाला में थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे रहता है, लेकिन क्या है इसमें ऐसे करके ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मुड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे खींच के ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे खींच रहेगा ऐसे रहेगा। इसमें हालांकि आपको कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है कि भाई रा इस तरह से क्यों लिखा गया, रा ऐसा वाला कोई यहाँ पर मामला बन नहीं रहा है, ओके। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि रा जो है ऐसे करके ना जैसा रहेगा, कुल मिलाकर क्या रहेगा, ना जैसा रहेगा। सेवन जान रहे हैं ना, 7 जैसा लिखा रहता है। ला को अगर देखेंगे तो 8 जैसा लिखा रहेगा, रा 7 ला 8, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। रा को 7 जैसा लिखा गया, ला को 8 जैसा लिखा गया है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ला को जो है कुछ इस तरह से लिखा गया है, फिर यहाँ पूरा 8 ही बना दिया है, फिर एक बार इस ला को इस तरह से भी लिखा गया, ओहो इस तरह से भी लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर 8 जैसा ही है, लेकिन थीटा इसको आप बोल सकते हैं, मतलब 8 जैसा ही समझिए ना। रा को 7 ला को 8, इस तरह से भी आप थोड़ा सा ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं। वाह वाला में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तालब्य सा वाला भी उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, कभी कभी जो है इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, कभी कभी इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, कभी कभी इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये तालब्य सा है। अगर मूर्धन्य सा अगर देखेंगे, पेट कटा सा वाला, ओके, तो यहाँ पर इसको भी आप पहचान जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ जो सिंपल जो सा है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए आप कभी कभी कहेंगे कि सर ये तो रा जैसा ये रम्या रा लग रहा है, ये बड़ा रा लग रहा है। नहीं भाई, रा को तो देखिए कैथी लिपि में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा आपको मिलेगा तो आपको उसको सा ही पढ़ना है, ओके। फिर देखिए हा को भी आराम से आप पहचान जाइएगा, थोड़ा हा जैसा ही रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन रहेगा जल्दबाजी के चक्कर में, जैसा कि नशे में लिखा गया हो, इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कंपेयर करके बताने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क वर्ग से लेकर के क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, ओके, और यहाँ पर देखिए सा वर्ग तक जो है आपको ये ज्ञात या इस सब का प्रयोग नहीं होता है कैथी लिपि में। तो जहाँ तक होता है जो जो वर्ण का होता है उसको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है।
तो आपको पूरा जो है का से लेकर के हा तक आपको कम से कम 5-5 बार लिखना है। और अगर हमारे कोर्स में आप जुड़े हुए हैं कैथी लिपि के कोर्स में, तो आपको जो है 5-5 बार लिख करके, फोटो खींच करके या PDF बना करके, जैसे भी संभव हो आपको जो है पर्सनल चैट सेक्शन के माध्यम से भेजना है, अथवा ग्रुप में भेज दीजिए। हम देख लेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप हाथ से लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है कैथी लिपि आपके लिए हमेशा जो है कड़वा ही लगेगा। ठीक है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें और नोट बनाइए। इसके पहले मैंने आपको 1 2 3 कैथी लिपि में लिखना सिखाया। उसके बाद स्वर जो वर्ण थे, आ, बड़ा आ, ई, ये सब सिखाया। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण भी आपको सिखा दिया। अब इसके बाद मात्राओं का किस तरह से प्रयोग होगा उसको बताऊँगा मैं। मात्राओं के बाद भाई 2 वर्ड वाला जो शब्द होंगे उसको लिखने के सिखाऊंगा। 3 वर्ण वाले जो है शब्द रहेंगे उसको लिखने के लिए सिखाऊंगा। इसी तरह से करते करते हम लोग कॉम्प्लिकेटेड शब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते। जब आप 1 2 3 जानेंगे ही नहीं तो जोड़ घटाव गुना भाग कहाँ से सीख पाएंगे। तो आपको गिनती सीखना ही पड़ता है, पहाड़ा याद करना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है, तभी जाकर के आप जोड़ घटाव गुना भाग ये सब कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये सब बेसिक चीज़ है, इसे भी आपको समझना होगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।